गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, द सेल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में पॉइंट 3 राइबोसोम्स तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। अब करेंगे फोर्थ, गोल्जी बॉडी। In the animal cell, you can see disc-shaped body arranged in a pile. These are called Golgi apparatus. Their function is to secrete various chemical products. So, आप देखते हैं कि जो गोल्जी काय होती है, गोल्जी बॉडी होती है, वो कैसी होती है? ये आपको कहाँ पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है। तो देखिए पिक्चर में फिर हम आ जाते हैं। आप जब तक पिक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। सो देखिए यहाँ पर, देखिए गोल्जी बॉडी जो आपको दिखाई दे रही, देखो पिक्चर। ओके, ये कैसी होती है? आप देखेंगे कि ये पतली सी पाई जाती है। ये भी उंगली जैसे दिखाई देती है लेकिन बहुत ज़्यादा पतली होती है। तश्तरी नुमा कोश होते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसमें क्या वर्क होता है? केमिकल्स और केमिकल पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का स्त्राव होता है। कहाँ से? गोल्जी काय से, गोल्जी बॉडी से। ओके, क्या होता है? बहुत सारे सीक्रेट वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स के क्या होते हैं? स्त्राव होते हैं, सेक्रेट होते हैं। सेंट्रोसोम फिफ्थ कर लेते हैं। नाउ यू लुक एट स्टार शेप्ड बॉडी नियर द ओवर द न्यूक्लियस एंड एनिमल सेल्स। दिस आर सेंट्रोसोम्स। टू स्मॉल बॉडी कैन ऑल्सो बी seen in the middle of centrosome. These are centrioles. Centrosome help in the cells division of animal cells. Centrosomes are also formed in the plant cell during cell division. तो अब सेंट्रोसोम देख लेते हैं। ओके, आप देखेंगे कि जो एनिमल सेल है उसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्र के पास, ऊपर तारे के जैसी दिखाई देती है, शेप्ड, स्टार शेप्ड। ठीक है, तारे जैसे दिखाई देते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ओके, ये तारे जैसे दिखाई दे रही है आपको, देखिए। ओके, जैसे दिखाई दे रहा है, देखो पिक्चर। ये क्या है? आपका सेंट्रोसोम। तो पिक्चर आपने देख रहा होगा। और यही क्या होते हैं? सेंट्रोसोम है। इसमें जो मध्य में, बीच में दो कण पाए जाते हैं। देखिए 1 2 फ्लावर जैसे दिखाई दे रहे हैं और इन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो दो आपको फ्लावर जैसे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये होते हैं आपके सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल के एनिमल सेल जब डिवाइड होता है, विभाजन होता है, तो उसमें सहायता करता है। कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में विभाजन के समय ही बनता है। और जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में जब विभाजन होता है उसी समय ही सेंट्रोसोम बनता है, उससे पहले नहीं बनता। ओके, और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पहले से पाया जाता है, जो विभाजन में ही मदद करता है, डिवाइडेशन में ही मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ये अपना 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। देन आप देख लेते हैं एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड, एल्गी फॉर्म्ड नियर अ पॉन्ड, लेक, एनी अदर वाटर सोर्स, स्लाइड, माइक्रोस्कोप एंड वाटर। तो आप एक्टिविटी 2 के अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं। आप एल्गी तालाब के जो तालाब में या कहीं भी जमी हुई हरे रंग का जो तंतु होता है, हरे रंग की जो पदार्थ होते हैं उसे आप ले लेते हैं। पानी में देखिए ऊपर ऊपर में जो जमे होते हैं ग्रीन पार्ट, उसे ले लेते हैं। माइक्रोस्कोप और पानी। कलेक्ट द सिल्क एंड ग्रीन थ्रेड लाइक ग्रोथ नियर द पॉन्ड और लेक्स। प्लेस 2 or 3 drops of water on the slide and place 1 or 2 green threads on it and observe this under the microscope. Draw the diagram of what you have seen in your copy. अब आप देख लेते हैं कि जब आप तालाब से या कहीं जमा हुआ जो ग्रीन पार्ट होता है, हरे रंग का जो तंतु होता है, धागे के समान जो संरचना होती है, थ्रेड जैसे ग्रीन ग्रीन, उसे आप क्या करेंगे? लीजिए। लेने के बाद उसे स्लाइड में रख के 2-3 बूंद पानी डालिए। अब उस
उसे आप कहाँ रखेंगे? माइक्रोस्कोप में लगाएंगे। अब आप देखते हैं कि उसमें क्या पाई जाती है, कुछ संरचना दिखाई देती है। कैसी संरचना दिखाई देती है वो हम देखते हैं कि आप जब माइक्रोस्कोप में लगाते हैं तो आपको अगर ऐसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। तो देखिए फ्लैजिला है, फ्लैजिला मीन्स होती है कशाभिका। देखिए फ्लैजिला मीन्स कशाभिका। देन जो राउंड वाला पार्ट है उसे बोलते हैं श्रंकन वैक्यूल्स, मतलब संकुचनशील रिक्तिका जो संकुचित होती है, श्रिंक होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। आई स्पॉट, आई स्पॉट मतलब आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसे? आई स्पॉट को छोटी छोटी जो छिद्र होते हैं, देखिए यहाँ पर वो न्यूक्लियस, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है ये ग्रीन कलर का है, तो जो भी आपका ग्रीन कलर का होता है पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट ज़रूर पाए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका फ्लोरेला। अगर आपको क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप में आपको ऐसी संरचना दिखती है तो ये क्या है? क्लोरेला है। एंड यूरो क्या है ये? यूलोथ्रिक्स। ऐसी संरचना अगर आपको दिखाई दी मिलती जुलती तो ये क्या है? यूलोथ्रिक्स। ओके, तो आपको ये सारी संरचना अलग अलग टाइप की दिखाई देती है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जो एल्गी होती है वो इस टाइप की पाई जाती है। देन 6th पॉइंट देख लेंगे। जो हम 5 पॉइंट पूरा कंप्लीट किए थे, अब उसका ही 6th पॉइंट है plastids, solid body found scattered in plant cell which are ribbon like oval and round in the shape called plastids. These are of these types. जो प्लास्टिड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये एक बिंब जैसे पाए जाते हैं, रिबन जैसे दिखाई देते हैं, और ये पूरे बिखरे होते हैं। कहाँ पर? पूरे प्लांट सेल में बिखरे होते हैं। और ये 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिक के अंदर में ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हम सभी जानते हैं। अब देखें ल्यूकोप्लास्ट, दिस आर कलरलेस एंड स्टोर फूड। ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, और यहाँ पर क्या होता है? फूड का संग्रहण होता है, खाने का संग्रह होता है, स्टोर होता है। क्रोमोप्लास्ट, दिस आर colored and it is because of this that flower and fruit have red, yellow, violet color. They also help in pollination. जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये बहुत रंगीन वर्णक होता है, कलर्ड पिगमेंट होता है, और ये कलर कैसे होता है? जैसे फूलों में, फलों में जो लाल कलर होते हैं, पीले कलर, वायलेट कलर होते हैं, वो इसी के कारण होता है। और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, मीन्स परागण में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट, दिस आर ग्रीन कलर्ड एंड हेल्प टू फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के पिगमेंट होते हैं, कलर्ड होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ओके, ये टेबल देख लीजिए 7.1 एग्जाम्पल ऑफ टेबल एंड कलर टाइप ऑफ प्लास्टिक। अब आप देखेंगे कि इन सभी एग्जाम्पल जो टेबल है, जैसे ग्रीन चिली, रेडिश मूली वाइट कलर की होती है, ये ल्यूकोप्लास्ट, मतलब वाइट मतलब रंगहीन है, मूली का कोई कलर नहीं होता, ये इसमें क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन चिली, तो बताइए जो ग्रीन चिली है उसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर किसके कारण हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट। एंड राइप पपाया, जो पका पपीता होता है पीले रंग का, वो किसके वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट रेड, येलो और वायलेट कलर देता है। ओके, ये अच्छे से होना चाहिए। वाइट टोमेटो, जो सफ़ेद टमाटर होता है उसमें क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ग्रीन टोमेटो, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रेड टोमेटो में क्या पाया जाता है? रेड टोमेटो में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। अदर्स, देन आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पता करना हो या नहीं पता हो, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके,
सेवन्थ है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएँ। ये पादप कोशिका होती है। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें होता है plant cell there is one or something two big round oval shaped body. These are the vacuoles. They have a membranes covering with a jelly like substance inside. An animal cell vacuoles are small in size. अब आप देखेंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो रिक्तिका होती है, जो वैक्यूल्स होते हैं, वो प्लांट सेल में बड़ी आकार में पाई जाती है। ये गोल होती है, अंडाकार होती है और ये एक झिल्ली से घिरी होती है। झिल्ली पैक होती है एक, और इसमें जलीय पदार्थ भरा होता है। लिक्विड जेली सब्सटेंस भरा होता है इसके अंदर में। और जो जंतु कोशिका में होती है, एनिमल सेल में होती है, ये इस वैक्यूल्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। पादप कोशिका में मतलब पादप सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है और एनिमल सेल में जंतु कोशिका में इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। ओके, आपने पहले का कंप्लीट अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो ये सारे 5th क्वेश्चन के आंसर आप बता सकते हैं। जैसे 7.2.3 न्यूक्लियस। अब आप पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्र। ओके, the big round and oval body in the cell shown figure 7.5 and B is the nucleus. Different type of cells have different shape and size of nucleus. This is most important part of the cell. It is formed here that all the life process are uncontrolled. So this is also called as control room of the cell. Some let us see what is the structure of nucleus is like. 7.7 nucleus is covered by thin membrane. This membrane is called a nucleus membrane. This membrane is thin, elastic and semi-permeable. This have very small pores through which there is a exchange of materials between nucleus and cytoplasm. Inside the nucleus membranes, thick semi-fluid flood is filled, which is called a न्यूक्लियोप्लाज्म। आप पिक्चर भी देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है। केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस होती है वो आकार में गोल होती है, अंडाकार भी होती है, इससे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक। ये अलग अलग कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति होती है, वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गोल ही रहे, या ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अंडाकार रहे। ये अलग अलग आकृति की हो सकती है, शेप की हो सकती है। इससे सबका महत्वपूर्ण अंग होता है। ये सेल का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और ये समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम बोलते हैं। ओके, क्योंकि हर चीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, थीन मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, देखिए ये जो बाहर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा जब घिरा हुआ है झिल्ली से, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है और ये बहुत पतली होती है, थीन होती है, लचीली होती है, अर्ध पारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसे जिनके द्वारा ही जो सेल सब्सटेंस होते हैं वो आदान प्रदान हो सकता है इन छिद्रों की वजह से, पोर्स की वजह से। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो गाढ़ा द्रव भरा होता है इसके अंदर में इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियस से चिपका हुआ है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना। The nucleus of the cells of discovered in 1831 by Robert Brown. In 1939, J. Perkins named the living substance protoplasm. In 1940, after this discovery of electron microscope, the cell organelles were identified the study. आप देखेंगे कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के कोशिका के केंद्र की खोज की थी, सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी। 1939 में जे परकिंजे ने जो सेल है उसके जीवित पदार्थ होते हैं, जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं, को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था।
सेल में जो जीवित पदार्थ होते हैं उसका नाम क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म दिया था। 1940 में 1914 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद सेल की कोशिकाओं को अच्छे से समझा गया। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1914 में डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया, तभी हमको सारी संरचना, सारे शेप्स, सेल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं, ये सभी पता चलता है। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म सी द thread-like network. This is called the chromatin network. During cell dividing, these threads of chromatin network shrink to form small fat body called chromosomes. Chromosomes are made of protein and DNA, deoxyribonucleic acid. This transfer hereditary materials from one generation to the another. आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, उसमें जो धागे के समान संरचना पाई जाती है। देखिए एकदम बिखरे हुए धागे, थ्रेड जैसे पाए जा रहे हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। ये जो संरचना होती है वो किसकी होती है? क्रोमेटिन नेटवर्क की होती है, क्रोमेटिन जाल की होती है। जब सेल का डिवाइडेशन होता है, सेल का विभाजन होता है, अलग अलग होता है, तो जो क्रोमेटिन जाल होता है वो सिकुड़कर छोटे छोटे और मोटे तंतु में बदल जाता है। जब ये भाग होता है तो अलग अलग हो जाता है और मोटा मोटा क्या बना देता है, वहाँ पर श्रिंक होकर मोटा मोटा पार्ट बना लेता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम। गुणसूत्र में मतलब क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ये जो हमारी हेरिडिटरी होती है, जो हमारे जीन होते हैं, हमारे गुणों होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, उसको एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन से अदर जनरेशन में पहुंचाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं amoeba, earthworm, frog, cow, rose, human, etc. have this kind of eukaryotic cell. But there are some microorganisms which cannot be seen through naked eye. In this microorganism, in a clear-cut nucleus is not seen. This is because they do not have clear nuclear membrane and well-defined nucleus. The hereditary material DNA, deoxyribonucleic acid, lies scattered in the cytoplasm. In this cell, some main bodies as mitochondria, Golgi body, centrosomes, endoplasmic reticulum are also absent. These are called prokaryotic cells. Example are bacteria, cyanobacteria, blue-green algae. Different eukaryotic and prokaryotic cell and write in your copy. So prokaryotic cell of bacteria. स्टार्ट करते हैं। जो आप अमीबा देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो कोशिका होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, सेंट्रोसोम, आपके न्यूक्लियस, ये सभी क्या है? कोशिकांग है। अतः इन्हें जो कोशिका होती है ये यूकेरियोटिक कोशिका है। अधिकांशतः आप देखेंगे कि अमीबा, अर्थवर्म, फ्रॉग, गाय मीन्स काउ, रोज एंड ह्यूमन आदि में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक मतलब होता है एनिमल सेल, यूकेरियोटिक मतलब एनिमल सेल, और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? तो जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो प्लांट सेल को ही कहते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक मीन्स होता है मीन्स एनिमल सेल, और प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्लांट सेल। ओके, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, तो उनमें
ऐसे पाए जाते हैं। ओके, सेल वॉल, सेलुलर मेम्ब्रेन, डीएनए, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया। अब आप करने के बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ लेंगे और पढ़ने के बाद वी हैव लर्न कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आप ये पॉइंट तो देखना कभी ना भूलें, वी हैव लर्न। याद रखने योग्य वाली बातें होती हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया रहता है, आप समझ सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये, हो सकता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम में या शॉर्ट आंसर जो देना रहता है उसमें आ जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।